चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कशन किया था अबाउट, याद है किसके अबाउट डिस्कस किया था? क्या? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर के अबाउट डिस्कशन शुरू किया था। तो देखो, वर्नियर कैलिपर मतलब एक डिवाइस है, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं इसके ऊपर। क्या है वर्नियर कैलिपर? मतलब सिंपली एक डिवाइस है जिसका यूज होता है लेंथ को मेजर Recording करना। in progress. लेकिन लेंथ तो अपन मीटर स्केल का यूज करके भी मेजर कर सकते थे, लेकिन उसको छोड़ के हमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन है उसका, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। कि मीटर स्केल में होता क्या है कि बेसिकली 1 सेंटीमीटर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है वो 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड होता है। यानी कि हम जो मीटर स्केल का यूज करके स्मॉलेस्ट सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं वो बनती है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसको अपन बोलते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन मीटर स्केल मेजर, और इसी को बोला जाएगा एज ए लीस्ट काउंट। लीस्ट सबसे कम काउंट मेजर कर सकता है, ठीक है। सबसे नंबर जो कम है गिवन डिवाइस जो मेजर कर सकता है उसी को अपन लीस्ट काउंट बोलते थे, ठीक है। तो मीटर स्केल का यूज करके हम 0.1 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्वेंशन हुआ था वर्नियर कैलिपर का, और वो किया था बाय पेरी वर्नियर अराउंड 1631। तो वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है वो अपन उसकी डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट देख चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस भी देख चुके हैं। और वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था कि बेसिकली क्या होता है, इस तरह की एक मेन स्केल होती है, एंड ये मेन स्केल के नीचे एक वर्नियर स्केल होती है जो मूवेबल होती है, मूव होती है। और यहाँ पे हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखा था। क्या था? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, एंड VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। याद है कि ये हुआ था क्या सैटरडे को? यस। ओके, तो यहाँ पे 1 MSD माइनस 1 VSD, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होती? देखो, ये जो मेन स्केल है वो किस यूनिट में ग्रेजुएटेड है ये हमें दिया जाता है, यानी इन जनरल ये जो है सेंटीमीटर में हमें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वर्नियर के ऊपर सिर्फ इस तरह की मार्किंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। मतलब यहाँ पे ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, लेकिन ये 5 10 0 किस लेंथ का है उसका कोई भी यूनिट किसी भी वर्नियर कैलिपर में हमें दिया नहीं जाता है। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो n नंबर ऑफ VSD होगा वो n-1 MSD के साथ कोइंसाइड होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन जनरल बोला जाता है कि ये 10 डिवीजन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसका मतलब मेन स्केल की 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड होती है, एंड उसी के ऊपर से हम ये रिलेशन डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वर्नियर की 10 डिवीजन है तो MSD की कितनी होती है? 9 होती है, इसलिए ये इन जनरल होता है। लेकिन अगर आपको चेंज करके भी देते हैं क्वेश्चन में तो हम 10 को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे n से, 9 को रिप्लेस कर रहे हैं n-1 से। इसी प्रकार का डेटा हर बार दिया जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये n की वैल्यू को इधर भेज देते हैं, और यहाँ पे हमें 1 VSD की वैल्यू मिलती है एज n-1 अपॉन n इंटू MSD। एंड एट द एंड ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें लीस्ट काउंट के लिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज नथिंग बट द MSD अपॉन n। अब MSD का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, उसी को मेन स्केल डिवीजन बोला जाता है। एंड n का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय n हियर? तू दिसलास हाँ, पण मी फळफळ सांगितलं ना. फळफळ सांगितलं ना. n का मतलब होता है मी टोटल बहुत नंबर लवकर ऑफ फळफळतो. डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। एंड ये दो डेटा अगर हमारे पास है तो हम वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर? यस नो? यस सर. चलो नाउ राइट डाउन क्वेश्चन।
कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन दिया है आपको कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है वर्नियर कैलिपर का। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और उस वर्नियर कैलिपर के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी है कि 50 VSD मैच करती है 49 MSD के साथ। मतलब अभी 10-9 का रिलेशन नहीं है, उन्होंने बढ़ा दिए नंबर। मतलब वर्नियर के 50 डिवीजन इक्वल टू MSD के 49 डिवीजन है। और आपको बोला है कि जो MSD है मेन स्केल, पूरा स्टेटमेंट लिख लो फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्या लिखा था आपने? कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन विच, जिसमें क्या होता है 50 VSD इक्वल्स टू 49 MSD। 50 VSD इक्वल्स टू 49 MSD। 50 VSD इज इक्वल्स टू 49 MSD। मतलब वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन एंड 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है कि इफ ऑन मेन स्केल, इफ ऑन मेन स्केल a length of 1 centimeter, a length of 1 centimeter is divided into 10 equal parts, 10 equal parts. Once again I will repeat question. आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर if 50 VSD is equals to 49 MSD, if 50 VSD equal to 49 MSD and 1 centimeter length on main scale is divided into 10 equal parts, then what will be the least count of the vernier caliper? Question लूँगी। Calculate the least count of the vernier caliper if 50 VSD is equals to 49 MSD and a length of 1 centimeter is divided into 10 equal parts, 10 equal parts. चलो do it, come on fast, आगे आंसर्स। चलो करो सॉल्व। लीस्ट काउंट निकालना है आपको। खुशी आ गया कैंसर? चलो शंतनु, श्रवण, तन्विशा, जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आता है बोर्ड पे ध्यान दो। देखो लीस्ट काउंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, A अपॉन N। यहाँ पे A को अपन MSD ऐसे भी बोलते हैं। अब यहाँ पे MSD कितना है हमें मालूम नहीं है, मेन स्केल डिवीजन कितनी है दी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो 1 सेंटीमीटर लेंथ थी वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये छोटे से पार्ट की अगर हमें लेंथ चाहिए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए रिलेशन होता है टोटल लेंथ is equals to main scale division, main scale division into number of division। मेन स्केल के ऊपर अगर हमें टोटल लेंथ दी है तो एक डिवीजन की वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू टोटल लेंथ होता है। अब इस रिलेशन से हमें कैलकुलेट करना है इस MSD को, मेन स्केल डिवीजन को। तो ये मेन स्केल डिवीजन क्या बनेगा? ये बन जाएगा गिवन टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड किया है 10 इक्वल पार्ट में, यानी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें मिल गई 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है तेजस? यस नो क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे MSD आ गई, यहाँ पे पुट करना है बस। तो लिस्ट काउंट के लिए MSD कितनी है 0.1,
अपॉन n मतलब क्या होता है, ये रिलेशन अभी लिखा था हमने कि n VSD इक्वल टू होता है n माइनस 1 MSD। तो यहाँ पे n मतलब VSD कितनी दी है, 50 दी है, तो ये बनेगा 0.1 अपॉन 50। करो इसका डिवीजन, 0.1 अपॉन 50 कितना आता है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन 100 अपॉन 50 लिखेंगे, तो डेसिमल शिफ्ट किया तो 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगी। 100 अपॉन 50 मतलब 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मतलब 0.02 सेंटीमीटर। ये बन गया लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। सेम था सबका आंसर। अजिंक्य, चलो श्रवण, आंसर सेम था क्या, एस नो, तेजस? ओके चलो, तो ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। हो गया लिख के, करू राव? चलो कैसे कैलकुलेट करना है ये तो क्लियर हो गया। अभी सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, बस हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सेम रहेगा और उसमें आपको बस बोला है कि इन केस ऑफ वर्नियर जो अपन यूज कर रहे हैं 100 वर्नियर स्केल है वो इक्वल है 99 MSD के साथ, और वहां पे आपको बोला है कि लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो कैलकुलेट अगेन लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, करो कैलकुलेट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बोर्ड पे है, उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। चलो क्या होगा, 1 MSD इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल लेंथ। यहाँ पे टोटल लेंथ दी है 1 मिलीमीटर, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट में, तो ये बनेगा 1/10। 1/10 आ गया मतलब इसको अपन 0.1 मिलीमीटर लेंगे, ये बन गई हमारी मेन स्केल डिवीजन। एंड अगर मेन स्केल डिवीजन मालूम है, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है वो भी दिया है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट बन जाएगा हमारा 0.1 अपॉन 100। अब 0.1 अपॉन 100 मतलब कितना आएगा, ये बन जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। अब करेक्ट था सबका? यस सर। चलो सिमिलर केस, आपको और एक वर्नियर कैलिपर दिया है, यूनियन बताइए, और एक वर्नियर कैलिपर दिया है जिसमें बोला है कि 20 VSD इज इक्वल्स टू 19 MSD है, एंड लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स है। तो उस केस में व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट? चलो पटपट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब पहले अपन निकालेंगे MSD को। MSD कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ यहाँ पे दी है 1 मिलीमीटर, कितने पार्ट में डिवाइड की है 20, तो ये बनेगा 1/20। 1/20 को अपन 100/20 लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 लेना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल शिफ्ट किया। 100/20 मतलब 5 आता है, तो ये बनेगा 0.05 मिलीमीटर। ये आंसर नहीं है, ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है। एक बार ये मिल गई, लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, फिर से नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर कितनी है 20, ये 0.05 को 20 से डिवाइड करना है, तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए 50/20 लिख लेते हैं, तो 10 की पावर माइनस 2 बाहर आएगी, तो कैंसिल होके 5/2 मतलब बनेगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी 0.025 मिलीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। यस यशवंत करेक्ट है, श्रवण करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, वेरी गुड, शंतनु गुड। ये बन गया लीस्ट काउंट। चलो और लिस्ट काउंट निकालने हैं हमें, सेम क्वेश्चन दिया है आपको, 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, और आपको बोला है कि लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स। चलो करो, पटपट पटपट आनी चाहिए एकदम ओरली। सबसे पहले हमारा काम होगा MSD निकालो। MSD कितनी आएगी, यहाँ पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर डिवाइड किया है 50 इक्वल पार्ट में,
इसको लेना पड़ेगा 100/50, डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट हुआ 10 की पावर -2, ये आ गया सेंटीमीटर, यानी 0.02 सेंटीमीटर। ये कौन है? मेन स्केल डिवीजन है। और इसके ऊपर से हमें चाहिए लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या बनेगा? मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्केल ऑन वर्नियर, कितनी है? 10, यानी आंसर आ रहा है 0.002 सेंटीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। आई एम गेटिंग आंसर ओनली फ्रॉम श्रवण, देन खुशी, देन तेजस, देन शंतनु। ओके, वेरी गुड। चलो और सॉल्व करते हैं। आपको बोला है 25 VSD इज इक्वल्स टू 24 MSD है, और आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर ये जो है डिवाइड किया है इक्वली इनटू 25 पार्ट, 25 इक्वल पार्ट। तो क्या होगा? LC, लिस्ट काउंट। फिर से वही करना पड़ेगा, पहले MSD कैलकुलेट करेंगे, मेन स्केल डिवीजन 1/25 मतलब 0.04 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर 0.04 को डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर से, कितना है? 25। तो इसको अगर अपन 40/25 लेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। तो 40/25 कितना आता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये आएगा 0.0016 सेंटीमीटर। यस यशवंत करेक्ट है, खुशी वेरी गुड। चलो 2 ही लोगों के आंसर आ रहे हैं, तेजस गुड, श्रवण, शंतनु। तो हो गया क्लियर हाउ टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। हर बार ये डेटा दिया जाएगा आपको, कितनी VSD इक्वल टू कितनी MSD है, उसके बाद में एक लेंथ कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। 2 वैल्यू अगर है तो हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो, तो अब होता क्या है देखो, एक बार लिस्ट काउंट मिल गया। अब लिस्ट काउंट मतलब फिर से कि गिवन इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी रीडिंग वहां पे मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, दैट विल बिकम द लिस्ट काउंट। एक बार लिस्ट काउंट आने के बाद जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे एक्सप्रेशन होता है TR का मतलब ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू होता है MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। देखो TR का मतलब ट्रू रीडिंग जो एक्चुअल में हमें मिलने वाली है, MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, देन VSR का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। मतलब हमें जब भी कैलकुलेशन करना होगा, एक्चुअल लेंथ मेजर करनी होगी, तो हमें इन दोनों की सम करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है? 0 of the vernier scale coincides or just ahead of main scale division, that is main scale reading। मतलब वर्नियर स्केल का 0 जिस मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड होगा। अब यो ऑलमोस्ट हर बार कोइंसाइड होगा ही नहीं, अगर कोइंसाइड हो गया तो डायरेक्ट कोई MSR होगा, या फिर जिसके जस्ट अहेड है, थोड़ा सा आगे है। मतलब की कंडीशन क्या है देखो, ये आ गई आपकी मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी मेन स्केल होगी। अब इसके नीचे आपको वर्नियर स्केल दी गई है और यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है। अब ये वर्नियर स्केल का ये 0 आपको दिया है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10 ऐसी रीडिंग दी है ऑन वर्नियर स्केल, ये 5 था। तो अब अगर देखेंगे कि वर्नियर स्केल का 0 किसी भी मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, वर्नियर स्केल का 0 किसी भी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमें कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी? जस्ट अहेड की। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3, यानी वर्नियर का 0 ये 3 एंड 4 के बिटवीन है,
तो मैं मेन स्केल रीडिंग लेते टाइम 3 लूं या 4 लूं? क्या लेना पड़ेगा, 3 और 4? 4। हाँ, 2 कैसे? 3 और 4 के बिटवीन है ना 0। एक मिनट, ये यहां से, हाँ, ये 0, ये 1 2 3 और 4 के बिटवीन है, तो क्या लेना पड़ेगा? किसके जस्ट अहेड है 0 ऑफ वर्नियर स्केल, 3 के या 4 के? 3। बोलो 4। तेजस, 3 के, वेरी गुड। यानी यहाँ पे जस्ट अहेड ऑफ 3 है, तो मुझे मेन स्केल रीडिंग मिल गई 3। ये यहाँ पे देख लो मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते, क्लियर है क्या सबको? बस वर्नियर का 0 किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है या फिर किसके जस्ट अहेड है, वो डिवीजन हमें देखनी है ऑन मेन स्केल। क्लियर? यस नो? हर बार यही रिपीटेशन होगा, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली किस डिवीजन के अहेड ये वर्नियर का 0 यहाँ पे दिख रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई, यानी टोटल रीडिंग, ट्रू रीडिंग कैलकुलेट करते टाइम हमें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर करनी थी, आधा पार्ट खत्म हो गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए फॉर्मूला होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू एलसी, लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू एलसी यानी लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब क्या? ये 0 को छोड़ के वर्नियर की कोई भी एक डिवीजन होती है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ एग्जैक्टली जाके कोइंसाइड होती है। देखो यहाँ पे ये कोइंसाइड नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी पीछे है, और यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है उसका नंबर, क्योंकि वर्नियर पे तो यूनिट है ही नहीं, तो उसका नंबर हमें काउंट करना है। कौन सी कोइंसाइडिंग डिवीजन? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि यहाँ पे कोइंसाइड होने वाली डिवीजन कितनी नंबर की है? 7 नंबर की है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग बनेगी 7 इंटू लिस्ट काउंट। अभी इसका लिस्ट काउंट दिया नहीं है, एज्यूम करो कि लिस्ट काउंट आपको क्वेश्चन में दिया था एंड वो है 0.01 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट है। तो मुझे ये 7 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते का बघा, हाउ टू कैलकुलेट VSR। देखो TR इक्वल्स टू MSR प्लस VSR। MSR तो डायरेक्ट देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, VSR कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना है? कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करनी है। वो डिवीजन आ गई, उसको मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से। अभी लिस्ट काउंट अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दिया है, नहीं भी दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करना है उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 0.07, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग भी है, मेन स्केल रीडिंग भी है, तो हमारी ट्रू रीडिंग अब कितनी बनेगी? चलो बोलो आंसर। 3 प्लस 0.07, यानी कि फाइनल आंसर बनेगा ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू 3.07 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट हम कर रहे थे बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। कोइंसाइडिंग डिवीजन म्हणजे काय प्रथमेश? कि ये सारे डिवीजन है ना, देखो ये डिवीजन थोड़ी सी इसके पीछे है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इनमें दिख रहा है, लेकिन एक डिवीजन ऐसे होती है कि दोनों एक लाइन में आती है, वर्नियर की भी एंड मेन स्केल की भी। तो एक लाइन में आ गई मतलब हम बोलेंगे कि कोइंसाइड हो गई, उसको बोला जाता है कोइंसाइडिंग डिवीजन। प्रथमेश क्लियर? चलो हो गया। हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग बाय यूजिंग वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, एवरीवन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, चलो लिख के हो गया क्या तेजस? लिख के हो गया? यस। तो आपको अभी क्वेश्चन देता हूं मैं, और क्वेश्चन के ऊपर से आपको डायरेक्ट फाइंड करना है ट्रू रीडिंग कितनी होगी। चलो कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग, calculate the true reading taken by the vernier caliper, if
मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर main scale of vernier caliper of length 10 millimeter is equally divided into 100 parts, in which 10 VSD equal to 9 MSD. In which 10 VSD equal to 9 MSD. आगे कंटिन्यू करो क्वेश्चन को. आगे बोला है आपको, if zero of the vernier scale is just ahead of 12th division of main scale. Zero of the vernier scale is just ahead of 12th division of main scale. Zero of the vernier scale is just ahead of 12th division of main scale and 7th division of vernier scale coincides with one of the main scale. Then calculate the true reading. चलो करो कैलकुलेशन. प्रथमेश फाइनल आंसर आ गया, वेरी गुड. चलो बाकी लोग भी करो कैलकुलेशंस. एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है. क्या होगा? वेरी गुड, श्रवण का आंसर आ गया. सबसे पहले अपन लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे. लिस्ट काउंट के सिवाय तो रीडिंग आएगी नहीं. तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. अब मेन स्केल डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला है 10 मिलीमीटर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी ये 0.1 मिलीमीटर बन गया. अब 0.1 मिलीमीटर कौन है? मेन स्केल. तो 0.1 को हमें 10 से डिवाइड करना है, यानी लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर. ये हो गया लीस्ट काउंट फॉर द गिवन इंस्ट्रूमेंट. अब ट्रू रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए एकदम सिंपल एक्सप्रेशन है. उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि 12th डिवीजन के जस्ट अहेड 0 है, मतलब MSR हो गया 12. कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है? 7th नंबर की, यानी फिर से ये बनेगा 7 इंटू 0.01 लीस्ट काउंट, एडिशन कर देंगे 12.07 मिलीमीटर. ये हो गई ट्रू रीडिंग इन द गिवन कंडीशन. ठीक है, आई थिंक ओनली श्रवण का आंसर करेक्ट था. बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या? अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बोर्ड पे मत देखो, अगर हो गया तो एक बार क्रॉस चेक करो क्या मिस्टेक हो गई. ओके, शंतनु सेम आंसर. चलो क्लियर है सबको? यस नो? बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे? रॉन्ग आ गए या सेम आ गए? खुशी, तन्विशा, तेजस? ओके, सेम है. अभी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है. चलो राइट डाउन स्टेटमेंट. कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर. Calculate the true reading taken by vernier caliper. Calculate the true reading taken by vernier caliper. ते 7 ला प्रथमे 0.01 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल.
हे बघ लिस्ट काउंटनी प्रथमेश डायरेक्ट 7 मध्ये ॲड नाही करायचं ते. चलो क्वेश्चन कंटिन्यू करू बाकी लोग. कॅल्क्युलेट द ट्रू रीडिंग टेकन बाय व्हर्नियर कॅलिपर इफ ऑन मेन स्केल ऑफ व्हर्नियर कॅलिपर मेन स्केल ऑफ व्हर्नियर कॅलिपर a length of 1 centimeter is divided into 20 equal parts. And 10 VSD equal to फिर से 9 MSD. इन जनरल यही केस होती है. 10 VSD equals to 9 MSD. और आपको बोला है कि 0 of the vernier scale, write down, 0 of the vernier scale is just ahead of 10th division of main scale. वर्नियर का 0 जो है वो मेन स्केल के 10th डिवीजन के जस्ट अहेड है, थोड़ा सा आगे है. एंड 5th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 8th मेन स्केल डिवीजन. तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? ये विथ वन ऑफ द बोलो, इसकी जरूरत नहीं होती है. कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? 5 है. तो एकदम सिंपल है, यही स्टेप रिपीट करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. अब सबका करेक्ट चाहिए. वेरी गुड श्रवण, एक्सलेंट. श्रवण का आ भी गया आंसर. चलो बाकी लोग. चलो कैलकुलेशंस करो. श्रवण गॉट द आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रथमेश वेरी गुड. तन्विशा एक्सलेंट. खुशी, शंतनु, एवरीवन इज गेटिंग आंसर. बट एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर करेक्ट है बिकॉज आंसर्स आर डिफरेंट. सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन चाहिए. उसके लिए बोला है कि 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इनका डिवीजन आता है 0.05. ये बन गई हमें मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर. अब चाहिए लिस्ट काउंट. तो लिस्ट काउंट के लिए ये 0.05 को अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो लिस्ट काउंट आएगा 0.005 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट ही गलत हो गया था. चलो एक बार देख लो फिर से. जिनका लिस्ट काउंट गलत हो गया था, लिस्ट काउंट आ गया है, इसको पुट करके फिर से आंसर्स कैलकुलेट करो. मेन स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर 20 इक्वल पार्ट्स में बोला है, तो 1/20 0.05 एंड 0.05 को और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वो बनेगा 0.005. ये आ गया लिस्ट काउंट. यहाँ तक क्लियर था सबको? नहीं था? अब करेक्शन कर लो, कमॉन फास्ट. लिस्ट काउंट आ गया 0.005. यस नो? यस ओके. अब लिस्ट काउंट आ गया. ट्रू रीडिंग के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है कि जस्ट अहेड किसके है? 10th डिवीजन के. मतलब MSR बन गया 10. VSR के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन 5th है. लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो. 5 × 5 25. बट ये डेसिमल के अरेंजमेंट है तो ये बनेगा 0.025. यानी कि ट्रू रीडिंग जो है वो बनेगी 10.025 सेंटीमीटर. यानी कि सिर्फ श्रवण का आंसर करेक्ट था. बाकी लोगों का लिस्ट काउंट की वजह से करेक्शन आ रहा था. नाउ शंतनु इज गेटिंग करेक्ट आंसर. तेजस करेक्ट है. खुशी करेक्ट, वेरी गुड. हाँ लिस्ट काउंट गलत हो गया तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी. लिस्ट काउंट करेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं होगा. अब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. चलो और एक सॉल्व करते हैं. वो अगर करेक्ट आ गया सबका तो फिर अपन एरर के बारे, जीरो एरर के बारे में सोचेंगे. ठीक है.
चलो आपको फिर से नया क्वेश्चन दिया है, अब स्टेटमेंट मत लिखो, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट। आपको बोला गया है कि अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स ऑन मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन पे 0.5 सेंटीमीटर लेंथ को 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और आपको बोला है कि वहाँ पे जो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 19 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है, और जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो 30th डिवीजन के जस्ट अहेड है, मेन स्केल के 30 नंबर के डिवीजन के जस्ट अहेड है, एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन अभी आपको दी है 15 नंबर की डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रही है विथ वन ऑफ द डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो प्रोसेस रिपीट होगी, कैलकुलेशंस करेंगे, अब की बार सबका आंसर करेक्ट चाहिए। चलो ध्यान से करो, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, पूरी प्रोसेस हर बार सेम होगी, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। वन बाय वन सबसे पहले हमें मेन स्केल डिवीजन चाहिए होती है, तो मेन स्केल डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया है कि 0.5 सेंटीमीटर को 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि ये बनेगा 0.01 सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन। चलो ये करेक्ट है सबका, मेन स्केल डिवीजन। फिर लिस्ट काउंट चाहिए, लिस्ट काउंट के लिए मेन स्केल डिवीजन को अब डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, क्योंकि वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन से, तो ये 0.01 अपॉन बनेगा 20। अब ये अगर 100/20 लिखना है, इसको 10 की पावर -4 आएगी, तो ये बनेगा 100/20 मतलब 5, यानी कि 0.0005 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है, एक बार लिस्ट काउंट चेक करो कितना है। लिस्ट काउंट सेम है सबका? यस सर। ओके, कैसे किया देखो, जिनको नहीं समझ में आया, 0.01 को मैंने 100 लिखा, मतलब डेसिमल जो है -4 डिजिट से शिफ्ट हुआ था, अपॉन 20 है, तो ये बन गया 5 × 10 की पावर -4, 5 × 10 की पावर -4 है, मतलब 0.0005 सेंटीमीटर आ गया। अब लिस्ट काउंट आ गया हमारा, तो लिस्ट काउंट के बाद में कैलकुलेशन करेंगे ट्रू रीडिंग की। अब ट्रू रीडिंग तो सिंपल एकदम, क्वेश्चन में बोला है कि 30 डिवीजन के जस्ट अहेड है, मतलब ट्रू रीडिंग के MSR की वैल्यू हो गई 30 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 15 नंबर की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें एडिशन करेंगे तो 30 प्लस 15 × 5 कितना बनेगा, 75, यानी फाइनल आंसर विल बी 30.0075 सेंटीमीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन रीडिंग। यस, खुशी करेक्ट है, तन्विशा 76, ओके चलो वेरी गुड, अब सबका करेक्ट आ रहा है। यस चलो लिख के भी हो गया, तो अभी क्लियर है। वर्नियर कैलिपर से जब भी रीडिंग के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेगा और यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, कभी नहीं करते हैं लेकिन एक बार किया था कि वहाँ पे पूरा क्वेश्चन का हमने जो अब तक का पार्ट पढ़ा है उसको ही चेंज कर देते हैं। मतलब जेईई एडवांस 2016 के एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की टाइप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था, आपको बोला गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेन स्केल हो गई। और यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे रीडिंग आपको दी है, और यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दी है।
ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ऑन मेन स्केल, ऐसे बोला है। और आपको बोला गया था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है। 1 2 3 4 5 6 एंड ये यहाँ पे 7th, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन 7th नंबर की, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल है 8 9 एंड 10 एंड 11। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, अभी ये फॉर्मेट तो सबको मालूम हो गया ना, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, नीचे की वर्नियर स्केल है, ऊपर की मेन स्केल है। बस उन्होंने चेंज करके ये दिया था, आपको बोला था कि यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू है 11 मेन स्केल डिवीजन। कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग, करो कैलकुलेट, कम ऑन फास्ट। चलो सेम प्रोसेस रहेगी, पहले आप कैलकुलेट करेंगे लीस्ट काउंट को, एक बार लीस्ट काउंट आ गया देन ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए देखो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो होता है एक्चुअल में फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि यहाँ पे 1 MSD एज इट इज रहेगा और हमें VSD का रिलेशन कैसे दिया है देखो, इससे पहले जितनी भी जनरल केसेस अपन लेते थे उसमें n VSD इक्वल टू n माइनस 1 MSD हुआ करता था। यहाँ पे क्या कर दिया देखो, n VSD इक्वल टू दे दिया आपको n प्लस 1 MSD। समझ रहे हैं ना क्या चेंज किया है क्वेश्चन में। तो इससे होगा क्या देखो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 1 VSD अगर चाहिए वर्नियर स्केल तो ये बन जाएगी n प्लस 1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब इसको पुट करना है लिस्ट काउंट के इक्वेशन में, तो लिस्ट काउंट में क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब फिर से मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले ली, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस 1 अपॉन n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो MSD तो रहेगा, क्या आएगा देखो प्लस n माइनस n कैंसल, और ये प्लस था पहले, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। तो लीस्ट काउंट के लिए जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो इस तरह से आ रहा है माइनस ऑफ MSD डिवाइडेड बाय n। हे कळतं का मी बोर्डवर काय केलं ते, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया वो। यस नो, हाउ टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट, इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, वही किया और उसको कैलकुलेट करके लिस्ट काउंट निगेटिव आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि सबको समझ में आ रहा है। तेजस, सुप्रिया तू डायरेक्ट आंसर सांगितलेस बेटा, कस काय आले काय आले, लिस्ट काउंट निगेटिव आता है फिर भी सॉल्व कैसे किया, ये क्लास में आने के बाद मुझे एक्सप्लेन करो बाद में। चलो बाकी लोग ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि ये जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट निगेटिव आ गया, एंड जब भी लिस्ट काउंट निगेटिव आएगा तब जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा, ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये नहीं चलेगा। अब ये अगर नहीं चलेगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसी के लिए जो कंसेप्ट अपन पहले दिन देख रहे थे उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसको कैसे अप्लाई होगा वो आपको अपने आप समझ में आएगा। इसका मतलब फिजिक्स ऑल अबाउट कंसेप्ट क्यों बोला जाता है उसका रीजन आपको क्लियर होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। लिस्ट काउंट निगेटिव आ गया मतलब अब तक की जो हमारी प्रैक्टिस थी वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना। ये हर बार नहीं है, एकदम एक्सेप्शनल केस है, एक ही बार एडवांस में पूछी गई थी, लेकिन चेंज भी हुआ तो आंसर कैसे आता है वो हमें देखना था।
अब कंडीशन क्या है देखो, ये अगर आपको मेन स्केल एंड ये वर्नियर स्केल दिए, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट इतनी लेंथ का है, जिसकी लेंथ अपन या फिर ओडी अपन या फिर आईडी अपन जो भी मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ इतनी दी है आपको। अब अगर ये लेंथ मुझे मेजर करनी है, इसका मतलब क्या है देखो कि ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अगर 8th डिवीजन है और यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, इसका मतलब ये 2.8 इतना तो मुझे फिक्स मालूम है, एश्योर्ड हूं मैं कि ये 2.8 से थोड़ा सा ज्यादा है ये लेंथ का पार्ट। समझ में आ रहा है कि देखो पूरा आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एश्योरिटी हमें इतनी है कि 2.8 इतना तो कंफर्म है, इससे कुछ ज्यादा हो सकता है और कितना ज्यादा है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2.8 तो हो गया। अब 2.8 से ये लेंथ कितनी ज्यादा है, इसको थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई करेंगे तो देखो ये डिफरेंस है, यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ तक अपन कंफर्म थे, लेकिन ये जो डिफरेंस है थोड़ी देर के लिए मैं इसको x बोलता हूँ, ये हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमें बस ये x कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मेरे पास ये डेटा इस फॉर्मेट में नहीं होता तो अपन डायरेक्ट वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट करते, मुझे x मिल जाता अब तक की जो प्रैक्टिस थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन लिस्ट काउंट निगेटिव आ रहा है तो वो मेथड हमारी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट x, अभी एकदम फिजिक्स को छोड़ के कॉमन सेंस वाली केस आ गई, मतलब लिस्ट काउंट निगेटिव आ गया, इसलिए हम हमारा थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इतने पोर्शन को देख लेते हैं, इतना जो पोर्शन है इतने पोर्शन के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 7th डिवीजन कोइंसाइडिंग थी, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है बोलो। देखो फिर से ये 8th डिवीजन है, उसके बाद में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये ऊपर का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक 0.6 हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि देखो ध्यान से, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 है, इसलिए ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। क्लियर, यस नो, ओके क्लियर। तो ये 0.6 हो गया, लेकिन हमें क्या करना है देखो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने देखा कि ये 0.6 आ रहा है, मुझे सिर्फ ये x चाहिए। तो अगर मैं 0.6 में से ये वाला डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे x मिल जाएगा। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि 0.6 माइनस x, 0.6 में से x अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बचा हुआ डिस्टेंस इतना है। अब ये डिस्टेंस कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब वर्नियर की कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर की है, तो इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, देखो अभी ये फिजिक्स है ही नहीं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात चल रही है। मुझे ये दोनों लाइन के बिटवीन का डिफरेंस चाहिए था, मैग्नीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ किया, ये x चाहिए था। तो मेरे पास इतनी डिस्टेंस की वैल्यू है, वो तो स्केल पे दी है, तो उसमें से अगर मैं ये वैल्यू को निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे ये x मिल जाएगा। तो ये x कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या लिखा, 0.6 माइनस एक्स इक्वल टू दिस लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है मालूम नहीं है, ये कोइंसाइड होने वाली 7th डिवीजन है। अब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो यहाँ से 1 VSD कितना होगा, 1 VSD होगा 11/10 MSD। अब 11/10 मतलब ये बनेगा, 11/10 मतलब कितना बनेगा, 1.1 MSD। समझ में आ गया कि कैसे आ गया 1.1 MSD? बस ये 10 से डिवाइड किया 11 को, यस नो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बट MSD की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 0.1 ऐसे लिखा था ना, 10 इक्वल पार्ट इंटू 10, 1 इक्वल पार्ट, सॉरी 1 सेंटीमीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट। तो अगर 1.1 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.11 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर है? ये MSD थी ना, MSD 0.1 थी, तो उससे मल्टीप्लाई किया 0.11 आ गया, है या नहीं? क्लियर? ओके,
तो अब ये बनेगा 0.6 माइनस एक्स इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है 0.11 इंटू आ गया 7, तो ये बनेगा 0.77। अब 0.6 माइनस एक्स इक्वल टू 0.77 है, माइनस ऑफ एक्स को इधर भेज देते हैं, ये बनेगा प्लस एक्स, एंड ये 0.6 माइनस 0.77 है। एक मिनट, ये 8th डिवीजन लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में 8th डिवीजन थी, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन प्रॉपर याद नहीं आ रहा था। ये 8th डिवीजन है, ऐसे एज्यूम करो बस, ये 8th डिवीजन है। तो ये x इक्वल टू कितना होगा 0.8 माइनस 0.77, तो कितना आएगा फिर 0.8 माइनस 0.77, करो सब्ट्रैक्शन, कितना आ रहा है 0.03। है क्लियर? यस नो, सब्ट्रैक्शन क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो एट द एंड हम क्या करेंगे फिर, ये पहले रीडिंग 2.8 तो कंफर्म थी, वर्नियर स्केल में इतना डिफरेंस 0.03 आ गया, इनकी एडिशन करेंगे तो हमें एक्चुअल आंसर मिल गया 0.83। बस यही एक चेंज होता है जहां पे अगर एमएसडी वीएसडी से ज्यादा दी तो एक ही बार इस तरह का क्वेश्चन आके गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो। अब बचता है पार्ट एरर्स का, जीरो एरर, जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव एरर आएंगे वर्नियर कैलिपर में, एंड उसके बाद में आएगा माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, बट दैट पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर इन ऑफलाइन मोड। तो आपके लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।